हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने चैप्टर इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीशन का पार्ट 2। कल हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। कल हमने पढ़ा था हमारे फंक्शन क्या होते हैं, यानी कि हमारे जो फंक्शन है वो क्या है। फिर उसके बाद हमने 1 1 ऑन 2 इनटू मैनी वन और हमारा बाइजेक्ट यानी कि 1 1 ऑन 2 हमने पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा। एक बार बता दो फिर से कि हमने फंक्शन में क्या पढ़ा था। फंक्शन में पढ़ा था हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है। जो रिलेशन यूनिक इमेज ए हमारा बी पर बना रहा है उसे हम कहेंगे फंक्शन, या अगर एक लाइन में बताना है तो क्या होगा, और ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आ सेट। ठीक है, मैंने ये बताया था ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आ सेट, ये बताया था मैंने। फिर मैंने 1 1 बताया था आपको, ऑन 2 बताया था, मैनी वन बताया था और बताया था इनटू। उसके बाद 1 1 और ऑन 2 था। अब 1 1 क्या होता है? 1 1 होता है कि हमारा जो सेट ए है उसके हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए बी पे, यही था। फिर था हमारा मैनी वन कि कोई एक एलिमेंट होना चाहिए जिसपे कि किसी की इमेज ना हो। फिर था इसी तरह से हमारे चलते गए। अगर आपको रिवाइज करना है तो आप एक बार हल्का सा रिव्यू दे रही थी, आप एक बार पीछे जाके अगर थोड़ा सा भी क्लियरिटी नहीं है तो उसे देख सकते हैं। ठीक है, आज हम क्या करेंगे मैं आपको बता दूं। आज हम पढ़ने वाला है कार्डियली इक्विवेलेंट रिलेशन, देन डिन्यूमरेबल, कांस्टेंट फंक्शन, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रिलेशन और इक्विवेलेंट रिलेशन। ये टॉपिक आप ऑलरेडी 12th में पढ़ चुके। ठीक है, ये वाला टॉपिक 12th में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट कराना मेरी ड्यूटी इसलिए मैं कराऊँ। ये वाले सारे टॉपिक आपके लिए होने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक से, कार्डियली इक्विवेलेंट रिलेशन। हमने फंक्शन में क्या पढ़ा था? ए और बी दो सेट है, उनमें एलिमेंट है कुछ। ठीक है, अब कार्डियली इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है? इसमें जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है, ए बी सी डी 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। यानी कि अगर ए में हमारे 4 एलिमेंट प्रेजेंट है, ए हमारा सेट है, उसके अंदर 4 एलिमेंट है, ए बी सी डी, और इसके अंदर भी बी के अंदर भी हमारे 4 ही एलिमेंट है। इट मीन्स ये हमारा कार्डियली इक्विवेलेंट सेट होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। कार्डियली इक्विवेलेंट सेट से आप याद रख से नंबर ऑफ सेट। ठीक है, सेट से सेट नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, उससे आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज से इसका कोई रिलेशन नहीं है, पर हाँ इसमें क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए। तो ये बात आपको आ गई होगी समझ में। एक हो चुका है हमारा क्लियर। अभी आपको इन्हें उतारने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इनकी डेफिनेशन अच्छे से कराऊंगी। ठीक है, फर्स्टली हमने क्या पढ़ा? कार्डियली इक्विवेलेंट सेट जिसमें कि हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट ए और बी के बराबर होनी चाहिए। देन डिन्यूमरेबल पढ़ने वाले हैं हम। डिन्यूमरेबल का मतलब क्या होता है? फर्स्टली इसमें हमारे पास एक नेचुरल नंबर का पूरा सेट है जिसे हम n से डिनोट करें। हमारे पास एक और सेट मौजूद है a। ठीक है, इसमें हमारे जो नेचुरल नंबर है और a ये हमारे इक्विवेलेंट है, a इक्विवेलेंट टू n। इट मीन्स ये हमारा डिन्यूमरेबल है। जब हमारे n नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डैश यहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट तक, और वही हमारा सेट a में दे रखा है, यानी कि दे तो रखा है नेचुरल नंबर ही, बट उसमें सेट का नाम दूसरा दे दिया है, तो हम उसे डिन्यूमरेबल कहेंगे। समझ में आया कि हमारा जो सेट ए है गाइस, जिसमें कि हमें दिए गए हैं नंबर 1 टू इनफाइनाइट तक और हमें नेचुरल नंबर दिए गए, तो अगर ये दोनों इक्विवेलेंट है यानी कि इसका मतलब ये हमारा डिन्यूमरेबल होगा। आपको समझ आ गया होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़े हमारे दो टॉपिक, कार्डियली इक्विवेलेंट सेट। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आपको वीडियो देखने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, यहीं पे ही आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, क्या पढ़ा? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, सेकंड हमने क्या पढ़ा? n यानी कि a इक्विवेलेंट टू n, नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए, यानी कि नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, अब पढ़ेगा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? मैंने आपको एक चीज बताई थी, इमेज बनना, कि दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है। ये नहीं था कि दो की ही होगी, कितने भी एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है। यहाँ पे हमारे पास a है, यहाँ पे b है, 1 2 3 4 डैश है 10 तक, या फिर 10 तक मान लो। यहाँ पे एक 5 है, इन सब की इमेज 5 पे ही बन रही है।
ऐसा पॉसिबल है, ये मत सोचो कि सिर्फ दो की ही सेम इमेज हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर की सेम इमेज हो सकती है। जब इन कितने आपके एक सेट में नंबर गिवन है, सेट गिवन है, उन सभी एलिमेंट की इमेज सेम है, तब वो हमारा होगा कांस्टेंट फंक्शन। आप इसे ऐसे डिनोट करेंगे f(x) इज इक्वल्स टू 5। ये जितने भी एलिमेंट है इनको हमने x से डिनोट किया है और ये हमारा हमेशा किसके इक्वल है, 5 के। तो हम इसे कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन। इसे कैसे डिनोट करेंगे, जब 1 पुट करेंगे तो भी 5 होगा, 2 पुट करेंगे तो भी 5 होगा, 3 पुट करेंगे तो भी 5 होगा, ठीक है। डैश डैश f10 पुट करेंगे तो भी 5 ही होगा। तो ये होगा हमारा कांस्टेंट फंक्शन। हमने अभी तक क्या पढ़ा, फर्स्टली नंबर ऑफ एलिमेंट का आइडियली इक्विवेलेंट सेट क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा डीन्यूमरेबल। डीन्यूमरेबल में हमें एक सेट गिवन है ए जो कि हमारा इक्विवेलेंट है एन, यानी कि नेचुरल नंबर के, वो होगा हमारा डीन्यूमरेबल। कांस्टेंट फंक्शन में हमने पढ़ा कि जितने भी हमारे एलिमेंट एलिमेंट के लिए जितने भी हमारे सेट में एलिमेंट प्रेजेंट है उन सभी की सेम इमेज होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पे। ये थोड़ा सा अभी आपको आएगा कम समझ में, पहले ही बता दूं, ये कम समझ आएगा, जब आप रिपीट करेंगे वीडियो को 1 से 2 बार आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन, एक हमारे पास सेट है नंबर्स का, उसमें हमारे पास सेट है एस, सेट हमने मान लिया, उसमें हमें कुछ करेक्शन करना, तो उस करेक्शन को डैश स्टार से डिनोट कर दिया और लगा दिया ब्रैकेट, इसे ही कहेंगे हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब मैं बताती हूँ, आपने कोई सेट लिया, उसमें कोई गड़बड़ कर दिया आपने, आप उसे डिनोट कैसे करेंगे, कैसे करें, ये हमारा सेट है, उसमें ये गड़बड़ है, ये से समझ सकते हैं आप, यही गड़बड़ है जिससे कि हम इस तरह से डिनोट कर रहे हैं। यानी कि मैं आपको अगर सीधे सीधे बताऊं, कोई आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन, ये हमारा कोई बाइनरी ऑपरेशन हो गया, क्यू एन नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, यानी कि नॉन रेशनल नंबर, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, इंटीजर्स मान लो, और उसमें हमने लगा दिया अपना एक ऑपरेशन लगा दिया, और जब हमने उसे ब्रैकेट से बंद किया तो वो क्या बन गया, हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। आया समझ, क्या क्या पढ़ा हमने, फर्स्टली कार्डियल इक्विवेलेंट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, देन डीन्यूमरेबल, यानी कि जो हमारे पास सेट ए है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए एन नेचुरल नंबर के, ठीक है। थर्ड हमने क्या पढ़ा, जो हमारा सेट हैगा ए, उसके सभी एलिमेंट की सेम ही इमेज हो, तब हम उसे कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन। थर्ड हमने पढ़ा हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अगर आप इसे अभी ना भी समझे तो दिक्कत नहीं आएगी, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, पर हाँ ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में मैं दोबारा पढ़ाऊंगी, थोड़े अलग तरीके से पढ़ाऊंगी, वहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का, यानी कि हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, वो कुछ भी हो सकता है, उसमें हमने करेक्शन किया, देन ब्रैकेट लगा दिया, ये स्टार जो है ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है रिलेशन की। रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन का मतलब होता है आर हमारा कोई नंबर है, ये हो गया हमारा सबसेट किसका हुआ, ए इंटू बी का। ये आपको डायरेक्टली ही याद रखना, रिलेशन डायरेक्टली ही याद रखना पड़ेगा। रिलेशन का मतलब होता है ए इज द सबसेट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने इक्विवेलेंस रिलेशन की। इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, ये ऑलरेडी आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। ये होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये होते हैं हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, जब हमारा ए का रिलेशन हो ए से, उसे कहेंगे हम रिफ्लेक्सिव, ठीक है। जब हमारा ए रिलेटेड हो बी से और बी भी रिलेटेड हो ए से, उसे कहेंगे हम सिमेट्रिक, ठीक है। जब हमारा ए रिलेटेड हो बी से, बी रिलेटेड हो सी से, और हमारा ए रिलेटेड हो सी से, उसे कहेंगे हम ट्रांजिटिव। यहाँ नहीं लिखते हैं, इसे यहाँ पे लिख देते हैं, ए रिलेटेड हो बी से, बी रिलेटेड हो सी से, और ए रिलेटेड हो सी से, इसे कहेंगे हम ट्रांजिटिव। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं आपके 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो अब हम करेंगे, अब एक बार और रिवाइज कर लियो। कार्डियल इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। डीन्यूमरेबल का मतलब क्या होगा, डीन्यूमरेबल होगा हमारा जो हमारा एक सेट दिया हुआ है ए, वो हमारा इक्विवेलेंस हो एन नेचुरल नंबर के, ठीक है। अब कांस्टेंट फंक्शन, हमारे पास एक सेट ए है जिसके सभी एलिमेंट की सेम इमेज बन रही है, उसे कहेंगे हम कांस्टेंट फंक्शन।
देन आ गया हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इसमें हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन है जिसमें हमने करेक्शन किया, उसे ब्रैकेट लगा के बंद कर दिया, उसे कहेंगे हम हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। देन रिलेशन, आर जो है वो सबसेट हैगा है ए क्रॉस बी का, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन आप सभी को आता है, रिफ्लेक्सिव, ए रिलेटेड टू ए, सिमेट्रिक ए रिलेटेड टू बी एंड बी इज आल्सो रिलेटेड टू ए, यानी कि पहले तो कह दो ये मेरा भाई है, मेरा भाई करे ये मेरी बहन है। रिलेटेड तो हम एक दूसरे के हैं ना, भले ही कहा किसी और तरीके से जा रहा, बट रिलेटेड है, इसका यही मतलब है। पहले ए कह रहा है, ए ने कहा इस मेरा इससे रिलेशन है, फिर बी ने भी कह दिया मेरा भी इससे रिलेशन है, बात तो एक ही है, दोनों का रिलेशन है। इसमें आ जा ए बी से रिलेटेड है, यानी कि मैं मेरे पापा की बेटी हूँ ये वाला ठीक नहीं बैठेगा। ए जो हैगा वो बी से रिलेटेड है, यानी कि मैं जो हूँ वो अपनी मौसी से रिलेटेड हूँ, मेरी मौसी जो है वो मेरे भाई से रिलेटेड है, और मैं और मेरा भाई भी तो एक दूसरे रिलेटेड हुए ना, इससे समझ लो आप, ठीक है। ए रिलेटेड है बी से, बी रिलेटेड है सी से, तो ए और सी भी रिलेटेड होंगे ना एक दूसरे से, ठीक है, समझ आ गया होगा। तो अब ये हो चुका आपका। अब मैं आपको इनकी डेफिनेशन कराऊंगी अच्छे से, अगर आपने ये नोट कर लिया, ठीक है, नहीं किया है तो जरूरत नहीं, जब डेफिनेशन कराऊंगी उसमें आपको अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं इसकी डेफिनेशंस की तरफ। सो गाइस, मैंने आपको क्या कहा था कि आपको डेफिनेशन नहीं करनी। अब देखो यहाँ पे सारी डेफिनेशन दिख हुई है एक्सेप्ट इक्विवेलेंस रिलेशन की, वो आपका होमवर्क होने वाला है, उससे आपको करना है खुद। ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे चुकी हूँ, ये सब पूरा टॉपिक 12th का है। ये 12th की अगर आपके पास बुक रखी होगी, नोटबुक होगी, मैं बता चुकी हूँ, आपका ये होमवर्क है, आपको इसे करना है खुद, ठीक है। अब या तो आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो डायरेक्टली लिख लो। तो कार्डियली इक्विवेलेंट सेट क्या है, इसमें भी यही दे रखा है, टू सेट A and B are said to be have the same number of element if a one-one mapping of A onto B exists. Such set are said to be cardinally equivalent set are written as A equivalent to B, ठीक है। इसमें भी क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए, यानी कि इसमें हमारा वन वन मैपिंग होनी चाहिए नहीं, जब नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होंगे जब भी तो वन वन मैपिंग होगी। आप इसे सीधी बात ये समझ सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है जब भी तो उसमें वन वन मैपिंग हुई है, अगर बराबर ना हो तो वन वन मैपिंग नहीं, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। फिर आता है हमारा डिन्यूमरेबल सेट, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक हमारा सेट है, लेट किया हमने n नेचुरल नंबर का, और एक हमारे पास सेट A हैगा है जो इक्विवेलेंट है n के, है या नहीं है। एक मैंने ये बताया था, जो हमारा सेट होगा एक, वो इक्विवेलेंट होगा n नेचुरल नंबर के सेट के, उसे कहेंगे हम डिन्यूमरेबल सेट। फिर आता है कांस्टेंट फंक्शन, फंक्शन A related to B is a complement is a constant function if the range of f consists only one element, यानी कि एक एलिमेंट होगा जब भी तो सबकी इमेज सेम ही बनेगी। मैंने आपको क्या कहा था, जो हमारे पास सेट A है उसकी सभी एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, यही बताया था ना, उसमें इसमें भी तो यही लिखा है। Algebraic structure, let S be any set and binary of composition on S, आप इसे स्टार कह सकते हैं, बाइनरी कंपोजिशन कह सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, बोलने में आपकी चॉइस है। ऑन S यानी कि हमने एक बाइनरी, एक हमारे पास सेट हैगा S, उससे हमने बाइनरी कंपोजिशन लगाई, फिर उसे ब्रैकेट में बंद कर, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम हमारा algebraic structure। देन आती है बात हमारे रिलेशन की, let A and B be two set A related from A to B in such that R is a subset of A cross B, यही था हमारा जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो आप इसे नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, ये आपकी है चॉइस। डन डन, ये हो गया होगा आपका। मैंने आपसे क्या कहा था, जो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया था वो है आपका होमवर्क, उसे करना पड़ेगा आपको खुद से। ये चैप्टर हो चुका है हमारा फिनिश, इसमें अब पढ़ने लायक कुछ भी नहीं बचा है। अगर आप चाहे एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट वो आपका टाइम वेस्ट ही होगा। अब हम कल से करेंगे हमारा नया चैप्टर स्टार्ट, ग्रुप। वैसे मैं इक्विवेलेंस रिलेशन लिखवाती, बट वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। तो आप समझ ही करेंगे मैं क्यों नहीं लिखवा रही, ठीक है। तो अब कल से करेंगे हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट, जिसका नाम होने वाला है ग्रुप। उसका थोड़ा सा बेसिक मैं आपको कल को समझाऊंगी, और फिर हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट। वो चैप्टर बहुत अच्छा है, उससे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो बस आज के इतना ही, और फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।